सुप्रभात बच्चों। पिछले 3 कक्षा में आप लोगों ने जाना पाठ 3 से सोना कि सोना का किस तरह पालन पोषण हुआ, महादेवी वर्मा जी ने किस तरह उसे बड़ा किया। ये हम लोगों ने पिछले 3 कक्षाओं में जाना। आज हम आगे जानेंगे कि सोना का अंत कैसे हुआ। ऐसी क्या घटना घटी जिसके वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो चलो देखेंगे बच्चों, पन्ना नंबर 25, सेकंड पैराग्राफ। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपने शरीर को रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी गोल और चकित आंखों में ऐसा जिज्ञासा भरकर एक टक देखने लगती कि हंसी आ जाती। तो बच्चों, ये सोना क्या करती थी, जैसे ही महादेवी वर्मा जी अंदर आती तो अपना प्यार व्यक्त करने के लिए उनके पैरों को रगड़ती और जैसे ही वो कुर्सी पर बैठ जाती तो उनकी साड़ी का जो छोर है वो मुंह में भर लेती या कभी कभार उनकी चोटी ही चबा डालती। तो महादेवी वर्मा जी को बहुत गुस्सा आता था। तो महादेवी वर्मा जी उसे डांटती। तो डांटने पर जैसे एक नन्हा सा बच्चे को नन्हे से बच्चे को जब डांटते हैं तो देखो कितने प्यार भरे आंखों से अपनी तरफ देखने लगता है एक टक। उसी भांति ये जो सोना है एक टक क्या है, महादेवी वर्मा जी को देखने लगती। तो उसे देखते ही उनका गुस्सा जो क्या है चला जाता और उन्हें हंसी आने लगती। मेरी बिल्ली गोधूली, कुत्ते हेमंत वसंत कुथिया फ्लोरा सब पहले इस नई अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे गाढ़ी मित्रता कर ली। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। तो बच्चों, ये जो है महादेवी वर्मा जी, इनके पास सोना के अलावा अन्य जानवर थे। कौन कौन से? बिल्ली, कुत्ता और कुतिया। तो जो बिल्ली थी उसका नाम गोधूली था और जो कुत्ता था उसका नाम, 2 कुत्ते थे, एक का नाम हेमंत और एक का नाम वसंत था और जो कुतिया थी उसका नाम फ्लोरा था। जैसे ही सोना पहली बार इनके पास आई तो ये जानवर रुष्ट हो गए, गुस्सा आने लगा, ये कहाँ से आया है, अभी तो इसे ही लाड दुलार मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या है, सोना का स्वभाव ऐसे था कि इनसे गाढ़ी मित्रता हो गई। फिर क्या, ये सभी मिलकर उससे उसके साथ खेलते, उछल कूद करते और अचानक क्या है, सोना चौकड़ी भरकर भागने लगती तो ये भी गिरते पड़ते उसके पीछे भागने लगते, दौड़ने लगते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना की टांगे अधिक सुड़ील और क्या है, खुरों के कालेपन में चमक आ गई। तो बच्चों, जैसे वर्ष बीतता गया, दिन बीतते गए, ये जो सोना थी वो बड़ी हो गई और उसके जो टांगे थे वो सुड़ेल बन गए और उसके शरीर पर एक चमक आने लगी। उसकी जो गर्दन है वो लचीली हो गई, बहुत सुंदर दिखाई देने लगी। लेकिन इसी बीच में क्या है, फ्लोरा ने अपने 4 बच्चों को जन्म दिया। एक अंधेरी कोठरी में इसने 4 बच्चों को जन्म दिया। सोना क्या करती थी, अक्सर ज्यादातर फ्लोरा के साथ खेलती थी, लेकिन जैसे ही उसने बच्चों को जन्म दिया वो क्या है, खेलना कूदना बंद हो गया। वो अपने बच्चों के देख रेख में क्या है, लीन रहने लगी, तन्मय रहने लगी और सोना को पता नहीं फ्लोरा कहाँ चली गई, ये पता नहीं था। लेकिन अचानक उसने एक दिन फ्लोरा को अपने बच्चों के साथ देख लिया तो उनको देखकर उसकी आंखें क्या है, विस्मय से भर गए। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंख बंद कर रहने के कारण ची ची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत वसंत या गोदली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर अस्वस्थ भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। तो बच्चों, क्या है, ये जो फ्लोरा है वो कहीं बाहर चली जाती थी कई कबार, तो उसी वक्त सोना क्या करती थी, फ्लोरा के जो कमरा है अंधेर कोठरी उसमें जाकर सो जाती थी। तो ये जो कुत्ते के बच्चे थे, फ्लोरा के बच्चे थे, इनकी आंख खुले हुए नहीं थे। तो ये क्या करते थे,
अपनी माँ समझकर उसके उदर में ही दूध खोजते थे। बच्चों, आपको पता है जो कुत्ते बिल्ली होते हैं जब जन्म लेते हैं तो ये चलते जरूर है, खड़े होते हैं, लेकिन इनकी आंख दिखाई नहीं देती क्योंकि इनके आंख बंद रहते हैं, जो करीब 8-10 दिन के बाद खुलते हैं, उसके बाद वे देख पाते हैं। तो ये आंख बंद होने के कारण सोना को वे अपनी माँ समझकर दूध खोजते थे। तो फ्लोरा को पता चल गया था कि सोना उसके बच्चे को कितना प्यार दुलार करती है। वो अहिंसक है, किसी जानवर को मार नहीं सकती, इसलिए वह क्या है, सोना को आने के लिए देती थी और उसके संरक्षण में छोड़कर चली जाती थी। लेकिन वसंत, हेमंत और जो गोधुली है उन्हें उसके पास फटकने भी नहीं देती थी क्योंकि वो कहीं अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाए, इसलिए उन्हें हमेशा क्या है, उनसे दूर रखती थी। उसी वर्ष क्या हो गया बच्चों, बद्रीनाथ की यात्रा के लिए महादेवी वर्मा जी क्या है, चली गई। अक्सर क्या है, महादेवी वर्मा जी यात्रा के लिए नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि इन जानवर का पालन पोषण कौन करेगा, इनके संरक्षण कौन करेगा, इसलिए वह क्या करती थी, नहीं जाती थी। लेकिन उसी वर्ष वह अपने सेवकों के भरोसे पर क्या है, बद्रीनाथ यात्रा के लिए चली गई। करीब 2 महीने बाद वह लौट आई, यानी 2 जुलाई को जब वह लौट कर आई, तब जब जैसे ही वो बंगले के द्वार पर खड़ी हो गई तो सभी जानवरों में कोलाहल मचने लगा, यानी वो शोर करने लगे कि महादेवी वर्मा जी वापस आई है ना। जब हमारे घर में हम कुत्ता बिल्ली पालते हैं और हम बाहर से जब आते हैं, सुबह जाकर भी अगर आप शाम को वापस आ जाओ तो कितना प्यार दुलार करके लाड करके दिखाते हैं हमें। उनका प्यार दुलार लाड करने का तौर तरीका अलग होता है। तो इसी भांति क्या है, ये सभी जानवर जोर जोर से शोर करने लगे मानो महादेवी वर्मा जी का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन महादेवी वर्मा जी की जो आंखें थी वो सोना को खोज रही थी, तो बार बार देख रही थी सोना क्यों नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए उसने अपने सेवक से पूछा कि सोना कहाँ है। उसी वक्त पूछने पर माली की आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए और वह अपने आंसू पोंछने लगा। चपरासी और चौकीदार जो है वो एक दूसरे को देखने लगे। वे लोग आने के साथ कोई भी बुरा समाचार महादेवी वर्मा जी को देना नहीं चाहते थे, लेकिन माली के भावुकता को बिना बोले ही महादेवी वर्मा जी को सब कुछ समझ में आया, कुछ न कुछ जरूर हुआ है, घटना घटी है जिसके कारण वे मेरे को कहना नहीं चाहते। तो घटना क्या हुई थी बच्चों, वो घटना ये थी, जैसे ही महादेवी वर्मा जी यात्रा के लिए चली गई तो सोना उन्हें ढूंढने लगी। फ्लोरा भी अपने बच्चों में व्यस्त थी, तो वह उन दोनों को खोजते हुए क्या है, मैदान से छलांग लगाकर बाहर जाती थी। इसलिए माली ने क्या किया था, उसे रस्सी से बांधकर मैदान में रखा था ताकि वह बाहर न जाए, क्योंकि अगर मनुष्य के हाथ अगर वो लग जाए तो इसे मारकर वे खा जाएंगे। मनुष्य ऐसा है कि इतने बड़े जानवर को पालन पोषण करने के लिए आगे पीछे करेगा, लेकिन उसका भोजन ग्रहण करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। इसी कारण माली ने क्या किया, उसे रस्सी से बांधकर मैदान में रखा। लेकिन क्या है, उसे अपनी दिनचर्या से वो आदत हो गई थी उछलना कूदना, तो उसी भांति वो भूल गई थी कि मेरे को रस्सी से बांधा है और एक दिन वो जोर से उछाल मारी। जैसे ही उछाल मारी, रस्सी के कारण क्या है, उसके मुंह के बल पर वह धरती पर गिर गई। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी बच्चों। इस तरह क्या है, सोना का अंत हुआ। तो बच्चों आपको पता चला उसका प्रवास किस तरह रहा। बचपन उसका कठिनाई से भरा हुआ था, लेकिन महादेवी वर्मा जी ने उसे संभाला, पालन पोषण करके बड़ा किया। लेकिन वो भूल गई थी कि उसे रस्सी से बांधा हुआ है और मुंह के बल गिरकर वह मर गई। तो इसके बाद महादेवी वर्मा जी ने हिरन को पालना उनके मन में नहीं आया, क्योंकि और कोई जानवर को वो पालना नहीं चाहती थी, क्योंकि जब अपना कोई बिछड़ जाता है तो वो बहुत दुख भरा हुआ रहता है। तो इसी तरह ये सोना की कहानी हुई। तो बच्चों इसी तरह बहुत अन्य ऐसे जानवर हैं जो आपको पसंद होंगे। उसमें से मैं एक गतिविधि आपको देना चाहूंगी, एक्टिविटी। आपके अपने मन पसंद 4 जानवरों का चित्र बनाना है, आपको ड्रॉ करना है। चित्र चिपकाना नहीं है बिल्कुल,
आपको ड्रॉ करना है, अपने हाथों से चित्र ड्रॉ करना है, उसे रंगों से भरना है। आप उस पर कविता भी लिख सकते हो या उसके रहन-सहन का यानी उसका आवाज़ क्या है, स्वभाव क्या है, भोजन क्या है, इसका जानकारी आप इकट्ठे करके लिख सकते हो या कहानी लेखन भी आप लिख सकते हो। कोई 3 आप चॉइस करके लिख सकते हो, लेकिन चित्र बिल्कुल नहीं चिपकाना है, आपको अपने हाथ से ही चित्र बनाना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में हम नया पाठ लेके आएँगे। धन्यवाद बच्चों।